नमस्ते भारत। किस्सा कुर्सी का तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ किस्सा कुर्तों का। जी हाँ, आपको याद है ना कि सचिन वाजे की जो सीसीटीवी फुटेज रिकवर हुई है एंटीलिया के बाहर से, उसमें वो एक ओवरसाइज्ड कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, हैंकरचीफ अपने पूरे फेस पर बांधे हुए थे और मुंह पर मास्क भी लगाया हुआ था। और उसके बाद एनआईए ने जब उनकी सारी वो फ्लीट जो थी लग्जरी कार्स की वो रिकवर करनी शुरू करी, तो उनमें से एक जो एसयूवी है मर्सिडीज, जो 1 करोड़ से ऊपर की है, जिसको पुलिस के जो प्रीमाइसेस है वहां से रिकवर किया है एनआईए ने, जिसके अंदर 5 लाख रुपए का कैश भी मिला था, नोट गिनने की मशीन मिली थी और ये कुर्ता मिला था। लेकिन यही इकलौता कुर्ता नहीं है अब सीन में। कहानी में सिर्फ ये इकलौता कुर्ता नहीं है, एक और कुर्ता है। जी हाँ, एनआईए को एक और कुर्ता जली हुई हालत में मिला है मुलुंड टोल नाके के पास में। वही मुलुंड टोल नाका जिससे आवतराम जावतराम गाड़ी हो रही थी। कौन सी वाली? स्कॉर्पियो। और उसके बाद वो इनोवा जो सीआईयू की है, क्राइम ब्रांच की है, मुंबई पुलिस की, और जिसकी बार बार थाने से मुंबई, मुंबई से थाने आने के लिए नंबर प्लेट चेंज की जा रही थी। तो मुलुंड टोल नाका बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त और बहुत चर्चा में भी है, क्योंकि मुलुंड टोल नाके से जब गाड़ियां क्रॉस हो रही थी ये, तो उनकी नंबर प्लेट भी बदली जा रही थी और अब तो ये भी पता लग गया है कि वहां पर कुर्ता भी जलाया गया है। तो ये है किस्सा कुर्ते का। क्रिमिनल माइंडसेट, रक्षक जब भक्षक बन जाता है तो ये सोच हो जाती है। ये बहुत दुख की बात है। उसके अलावा जिस प्रकार की गाड़ियां उनसे निकल करके आ रही हैं, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, ये पूछा तो जाए कि ये 70 लाख, 1 करोड़, 90 लाख और न जाने कितने करोड़ों की ये गाड़ियां इनके पास हैं। 2.5 से 3 करोड़ की गाड़ियां ये चला रहे थे, कहां से आई? और प्रश्न ये भी उठता है कि उन गाड़ियों का हर गलत काम में इस्तेमाल किया जा रहा था। मनसुख हिरेन को जब क्राइम ब्रांच में इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके आए तो सचिन वाजे स्वयं लेके आए और प्राडा में लेके आए। रुतबा देखिए आप इनका, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे थे। और किसने इनको ये गाड़ियां ऐसे गिफ्ट करी थी? क्योंकि कोई भी गाड़ी उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये गिफ्ट्स उनको कहां से मिल रही थी? 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ की गाड़ियां इनको कौन गिफ्ट दे रहा था? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और क्यों दे रहा था? ऐसा क्या डर था? ऐसी क्या चीजें सचिन वाजे खाकी वर्दी पहन करके कर रहे थे कि उनको इतनी महंगी महंगी गाड़ियां ऐसे ही प्लेटर में रख के दे दी जा रही थी और उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा था? सीपी मुंबई एक्स सीपी परमवीर सिंह ने कुछ नहीं बोला, जबकि एपीआई वाजे डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते थे मुंबई के सीपी से। उन्होंने कभी उनसे इन चीजों के बारे में नहीं पूछा। वेरी सरप्राइजिंग, इजंट इट? वेरी वेरी सरप्राइजिंग। और वहां के ना गृह मंत्री जी ने ना मुख्यमंत्री जी ने पूछा। तो प्रश्न बहुत बड़ा है कि ये जो मोहरा आगे था उसके पीछे कौन लोग हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और कोविड तो बहाना था, निशाना किसी और पर साधना था। ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूं। हम लोग सब जानते हैं 6 जून की बहाली, उसके बाद आत्महत्या के नाम पर हत्याएं, उसके बाद फेक टीआरपी केस उस व्यक्ति पर जो न्याय की गुहार मांग रहा था, और कई तरीके की कहानियां। ये सब कहानियां खुलेंगी आगे। आगे देखिए होता है क्या, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझे लिख करके दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।